हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दायनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं नेहा आप सभी के बीच में एक बार फिर से उपस्थित हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि संविधान की कुछ चीजें चल रही हैं, तो आप सभी लोगों को जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता का भाग मिल गया होगा, उसके बाद भी चीजें मिलती रहेंगी। आज मैंने सोचा आपके लिए कुछ अलग करके दिखाते हैं। तो भारतीय संविधान के कुछ भाग क्या टोटल 22 भाग है, उनके बारे में बात करेंगे, उनके विषय और उनके अनुच्छेद। छोटे छोटे से टॉपिक होंगे और इनको निपटा दिया जाता है ना। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, कहते हैं ऐसा वक्त लाओ अपने जमाने में, अपने समय में ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें वक्त देने से, जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे, ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे, वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त लें। कहा जाता है कि लाइफ में ऐसा वक्त लाओ जो तुम्हें ताने मारने में वक्त दिया करते थे, अपने समय में वो लोग तुमसे क्या मांगे, अब तुम्हारे समय पर तुमसे वक्त मांगे मिलने के लिए। आइए तो देखते हैं ये 22 भाग आर्टिकल। मैंने आप सभी के बीच अनुसूची बता दी थी। 12 अनुसूचियां हैं, आपको एक एक करके मैंने रटा दिया है। आज आपको भाग बताएंगे, तो भाग आज फटाफट आप सभी लोग भाग देखने वाले हैं। तो हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो आप कहेंगे टोटल 22 भाग हैं। 22 भाग हैं, कहीं कहा जाता है 22 भाग हैं, कहीं कहा जाता है 25 भाग हैं। अगर आपके ऑप्शन में 22 ना हो तो ही आप 25 ऑप्शन को टिक करिएगा, क्योंकि ये जो का ए से जोड़े गए इनको मिला लिया जाता है। तो आइए बात करते हैं हम लोग मोटी मोटी, जल्दी से फटाफट बात करेंगे। तो आपके संविधान के बाद जो 22 भाग है, इनके विषय क्या है और इनके अनुच्छेद से रिलेटेड क्या है, इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, पहला भाग है आपका, पहला भाग, पहली अनुसूची, पहला अनुच्छेद जो भी होगा, तो कहा गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल के यहाँ तक 1 से 4 तक की बात कही गई, मैंने पढ़ा दिया है। भाग 2 कहता है नागरिकता। मैंने ये भी देखिए, जब संघ बनेगा या राज्य बनेगा तो वहां लोग रहेंगे, ये ट्रिक है। वहां लोग रहेंगे तो क्या होगा, नागरिक रहेंगे ना, तो नागरिकता 5 से 11 तक की बात कही गई। मूल अधिकार, अब भाई नागरिक रहेंगे तो उनके कुछ अधिकार भी होंगे ना भाई। हर किसी के अपने अपने घर में अधिकार होते हैं, तो ये तो संघ और राज्य की बात हो रही है। तो मूल अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर 35 अभी आपके बीच ये चल रहा है। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब भाई जब अधिकार है तो कोई ना कोई निर्देशक तत्व भी होगा, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा गया आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक की। उसके बाद कुछ मूल्य कर्तव्य होंगे। अब भाई राज्य की नीति है तो कर्तव्य भी तो होंगे, जब नीति बनाए हैं तो कर्तव्य। तो आर्टिकल 4(1) का में कहा गया 51 का में, अनुच्छेद 51 का में, भाग 4 का में, और मूल कर्तव्य क्या है, मूल कर्तव्य। भाग 5 आता है जिसमें केंद्र और संघ की बात कही गई, जहां आपके राष्ट्रपति जी होंगे। वहां पर आर्टिकल 52 से लेकर 51 तक, 52 से लेकर 151 तक की बात कही गई। मोटा मोटा याद रखेंगे, 1 का मैं 100 में, है ना। उसमें अध्याय देखिए, कार्यपालिका। अब इसमें अध्याय पूछ लिया जाता है, अगर आप यूपी पीसीएस आरओ दे रहे हैं तो जरूर पूछा जाता है। कार्यपालिका में देखिए आपके राष्ट्रपति जी आएंगे, तो 52 से 78 तक। संसद, आपको पता है संसद 79 से शुरू होता है, 122 तक जाता है, क्योंकि इसके बाद राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां आती हैं, जो आपका अध्यादेश जारी करना रहता है, 123। उसके बाद संघ की न्यायपालिका आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक की बात कहेगी। फिर भारत का नियंत्रक एक महालेखक परीक्षक, जो 48 से लेकर 148 से लेकर 151 तक की बात कही। फिर आता है आपका राज्य, क्या आता है, राज्य। अब भाई संघ आया तो राज्य तो नाराज हो जाएगा ना, तो राज्य बोला भाई हम भी आएंगे, तो 152 से लेकर 237 तक के। इसमें साधारण परिभाषा पहले अध्याय में दी गई, 152। फिर कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, तो 153 से लेकर 167 तक। राज्य विधानमंडल, जो आपका 168 से लेकर 212 तक। फिर राज्यपाल की विधायी शक्तियां 213, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राज्यों के उच्च न्यायालय, जो आपका 226 के द्वारा आता है, उच्च न्यायालय, जो आपका मूल अधिकार का क्या देता है, संरक्षक करता है, तो 214 से लेकर 231 तक। फिर अधीनस्थ न्यायालय, छोटे छोटे जिला न्यायालय, जिला जज वगैरह, जो 233 से लेकर 237 तक। तो कितने अध्याय हुए इसमें, देखिए ज्यादा अध्याय 6, और इसमें देखिए 5 अध्याय थे। कितने, 5। तो भाग 5 में 5 अध्याय, भाग 6 में 6 अध्याय, ठीक है ना, अच्छी ट्रिक है ना। भाग 5 में 5 अध्याय, भाग 6 में 6 अध्याय।
तो पहले में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरे में दूसरा भाग नागरिकता, तीसरा मूल अधिकार, चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पांचवा मैंने कहा कर्तव्य होंगे कुछ मूल कर्तव्य, पांचवा मतलब 4 का, पांचवे में संघ, छठवें में राज्य, संघ में 5 चैप्टर, राज्य में 6 चैप्टर। आइए सातवां क्या कर दिया गया, आर्टिकल 7 जो था 238 अनुच्छेद 238 के तहत लोप कर दिया गया। क्या कर दिया गया, प्रथम अनुसूची के भाग खा के राज्यों को निश्चित, मतलब यहाँ पर राज्यों को का खा गा के हिसाब से बांटा गया था, जो मैंने आप सभी को पढ़ाया था ABCD के अनुसार। तो इसको क्या कर दिया गया था, प्रथम अनुसूची के भाग खा के राज्यों को निश्चित हटा दिया गया। 8वें भाग में संघ राज्य क्षेत्र, भाई अब वहां पर पहले संघ में बात हुई थी, फिर राज्य की बात, अब संघ राज्य क्षेत्र 8 में आ गया। 239 से लेकर 241 तक की बात। भाग 9 में पंचायत, भाग 9 में पंचायत कहां तक की, 243 से लेकर 243 आड़ा तक। इसमें नगर पालिका, देखिए पंचायत ग्राम में या गांव में होती, ग्राम में होती या गांव में, नगर पालिका आपकी शहरों में होती, कहां पर, शहरों में। तो जोड़ा गया भाग 9 का और भाग 9 का, ये सहकारी सोसाइटियां है, ठीक है ना। तो ये दोनों कहां पर है, तो 243 जा से लेकर या छा तक, और सहकारी सोसाइटियां हैं 243 या जा से या यन तक, या ना तक, ठीक है। उसके बाद भाग 10 कहता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। मैंने अनुसूची 5 में आपको पढ़ाया था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में, और यहाँ पर क्या कहा गया, 244 और 243 नहीं, 243 और 243 का है, ठीक है ना, याद रखेंगे। 243 और 243 का की बात कही गई, 2 ही आर्टिकल है इसके अंतर्गत, ठीक है। भाग 11 में बात कही गई संघ और राज्य के बीच संबंध। अब भाई जब 2 हो रहे, एक एक करके 11, क्या संघ और राज्य क्षेत्र के बीच में संबंध, तो 245 से लेकर 263, इसमें देखिए भाग दिए गए। अब मतलब अध्याय, चैप्टर, विधायी संबंध तो 245 से लेकर 55, प्रशासनिक संबंध 256 से 263, भाग 12 जो में संपत्ति का अधिकार आ गया था, विधि, वित्त, संपत्ति, समुदायवाद 264 से लेकर 300 का तक। 300 का में आपका संपत्ति का अधिकार है, जो एक समय था कि ये मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसे क्या किया गया, 1978 में इसे मोरारजी देसाई के समय में विधि का अधिकार बना दिया गया या वैधानिक अधिकार बना दिया गया। इसी में अगला आता है आपका वित्त, क्या आता है, वित्त आता है, ठीक है ना, या भाग है आपके, भाग का मतलब अध्याय, अध्याय 1 में वित्त आएगा 264 से लेकर 290 का तक, फिर उधार लेना 252 से लेकर 253 तक, फिर आपकी देखिए भाग अध्याय 3 के अंतर्गत संपत्ति, समुदाय, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद जो आपके 254 से लेकर 300। भाग मतलब अध्याय 4 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार, जो आर्टिकल 304 का के अंतर्गत, याद कर लीजिए। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, मतलब भाग 13 कहता है भाग भाग करके आप कहीं पर भी व्यापार कर सकते हो। भाग 13 कहता है 13 9 4 13 9 2 11 होता है, 9 2 11 का मतलब भाग जाना, 9 4 13 का मतलब होता है 9 4 13, मतलब भाग भाग करके भीतर अपने हमारे यहाँ पूरे भारत राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी भ्रमण और व्यापार कर सकते हो। आर्टिकल 301 से लेकर 307 के बीच में ये बात कही गई है, ठीक है। आर्टिकल 14 कहता है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, मतलब आपका यूपीएससी, यूपीपीसीएस, जो आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक है। सेवाएं क्या होंगी, देखिए आर्टिकल 308 से लेकर 313 तक, और लोक सेवा आयोग कहाँ होगा, तो 315 से लेकर 323 तक। आर्टिकल भाग 14 का कहता है अधिकरण 300 का से लेकर 300 खा तक, याद रखेंगे। निर्वाचन मोस्ट इंपॉर्टेंट, चुनाव निर्वाचन आपका 324 से लेकर 329 तक। भाग 16 कैसा कहता है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। 16 का मतलब ही है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। 243 से लेकर 230 से लेकर 242 कुछ वर्गों के लिए विशेष संबंध, यहीं पर आपका SC ST OBC आयोग वगैरह सब इसी के अंतर्गत आते हैं। राजभाषा, आर्टिकल क्या होगा,
आर्टिकल 243 से लेकर 51 तक की बात हो गई। इसमें राजभाषा भाग 17 के अंतर्गत आती, किसके भाग 17 के अंतर्गत 243 से लेकर 51। इसमें संघ की भाषा 243 से 44 में दी गई। प्रादेशिक भाषा आप हिंदी बोलना चाहते हैं, आप अपनी मातृभाषा बोलना चाहते हैं, 45 से लेकर 47 तक। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय आदि की भाषा 348 से लेकर 349 में दी गई है। और उच्चतम न्यायालय में या तो हिंदी, बहुत रेयर केस में, ज्यादातर स्टेटमेंट इंग्लिश में ही आते हैं ना। उसके बाद विशेष निर्देश, आप किसी को निर्देश देना चाहते हैं तो या तो आप तो कौन से आर्टिकल 349 से लेकर 350 से लेकर 351 के अंतर्गत। आपात उपबंध जो 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, 352 से लेकर 360 के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल 19 मतलब भाग 19 कह रहा है प्रकीर्ण, जो आपका 361 से लेकर 367 तक दिया। संशोधन आपका भाग 20 जो 368 के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। फटाफट देखते हैं, 2 भाग बचे। भाग 21 इसमें कहा गया 369 से लेकर 392 में, इसमें कहा अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, मतलब जैसे कोरोना काल आया किसी को नहीं पता था, अस्थायी था, ये अस्थायी है, किसी को पता ही नहीं था आएगा, और संक्रमणकालीन है, इसमें विशेष उपबंध देगा। क्या संविधान विशेष उपबंध देता है, हमें खर्चे के लिए पैसे भी देता है और बजट भी पेश होता है वगैरह वगैरह, तो कहां पर आएगा, तो आप कहेंगे 369 से लेकर 92 तक, ठीक है। संक्षिप्त नाम प्रारंभ में हिंदी, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन, जो आपके पाठ वगैरह निरसन हुए, जैसे भाग 7 आपका निरसित हो गया, हटा दिया गया उस तरह, तो 393 से 395, ठीक है ना। तो ये आपके लिए एक फटाफट रिवीजन होगा, खास करके अगर आप यूपीपीसीएस आरओ दे रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप सभी लोग एक बार देख लेंगे, ये 9-10 मिनट का वीडियो है फटाफट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग जुड़ना ना भूलें शाम 6 बजे। और शाम 6 बजे बहुत अच्छी आप सभी के बीच में प्रश्नोत्तरी चल रही है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं शाम 6 बजे। धन्यवाद, शुभ रात्रि आप सभी को ना।